कल्पना कीजिए, आपकी सांस अचानक रुक जाए, आंखें बंद हो और जब खुलें तो आपके सामने दो विशाल काले अग्नि जैसी आंखों वाले यमदूत खड़े हों। आप घबरा कर पूछें, मुझे कहां ले जाया जा रहा है? और उत्तर मिले, जहां हर कर्म का हिसाब होता है। आप कांपती आवाज में कहें, लेकिन मैंने कौन सा बड़ा अपराध किया है? मैं तो बस सामान्य जीवन जी रहा था। और उसी क्षण एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दे। यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं महाकाव्य और आज हम जानेंगे वो 5 महापाप जिन्हें देखकर स्वयं यमराज भी कहते हैं, अब दया नहीं, केवल न्याय होगा। वैकुंठ लोक, जहां दिव्य शांति है, जहां समय ठहर जाता है, जहां श्वेत प्रकाश में समस्त ब्रह्मांड स्नान करता है। भगवान विष्णु कमलासन पर विराजमान है। गरुड़ जी हाथ जोड़कर बैठे हैं। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, पृथ्वी लोक में मनुष्य रोज छोटे छोटे कर्म करता है। उसे लगता है ये साधारण बातें हैं। क्या मृत्यु के बाद वही कर्म उसका भविष्य तय करते हैं? विष्णु मुस्कुराते नहीं, उनका स्वर गंभीर है। गरुड़, मनुष्य सोचता है पाप वो है जो कानून पकड़ ले, लेकिन सच्चा पाप वो है जो आत्मा को अंधकार में धकेल दे। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, उस मनुष्य की जिसने अपने ही हाथों से अपना भविष्य नरक बना लिया। पहला महापाप है माता पिता का अपमान। गरुड़ पुराण कहता है कि माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं, बल्कि हमारे जीवन के प्रथम देवता हैं। उनके चरणों में वो आशीर्वाद छिपा होता है जो भाग्य की दिशा बदल सकता है। जो व्यक्ति उनके त्याग, उनकी तपस्या और उनके प्रेम को भूल जाता है, वो अपने ही पुण्यों की जड़ काट देता है। अक्सर मनुष्य सोचता है, अब जमाना बदल गया है, उनकी बातें पुरानी हैं, और इसी अहंकार में वो उनके शब्दों को अनसुना कर देता है। धीरे धीरे सम्मान की जगह चिड़चिड़ापन ले लेता है, सेवा की जगह उपेक्षा आ जाती है। उसे लगता है कि वो सही है, पर उसे ये दिखाई नहीं देता कि उसी क्षण उसका सौभाग्य उससे दूर जा रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने माता पिता को बोझ समझता है, उसे यमलोक में अकेलेपन का दंड मिलता है। जिस प्रकार उसने अपने जीवन के आधार स्तंभों को अकेला छोड़ा, उसी प्रकार उसकी आत्मा भी अंधकार में सहारे के लिए भटकती है। वहां न धन काम आता है, न संबंध, केवल कर्म साथ जाते हैं। जब आत्मा यमराज के सामने खड़ी होती है, तब एक एक क्षण याद आता है। वो ऊंची आवाज, वो कटु वचन, वो अनदेखी की गई पुकार, और तब समझ आता है कि सबसे बड़ा अपराध वही था जिसे जीवन में सामान्य समझ लिया गया था। इसलिए जब तक समय है, माता पिता के चरणों में सिर झुका दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण की ये शिक्षा स्पष्ट है कि जिसने अपने जन्मदाताओं का दिल दुखाया, उसका भाग्य स्वयं उससे रूठ जाता है। कल्पना कीजिए, आपके घर में अन्न से भरे बर्तन रखे हैं, रसोई से भोजन की सुगंध आ रही है। तभी दरवाजे पर एक कमजोर थका हुआ मनुष्य दस्तक देता है। उसकी आंखों में विनती है, होंठ सूखे हैं और वो केवल एक रोटी मांगता है। पर आप पर्दा हटाकर देखते हैं और फिर दरवाजा बंद कर लेते हैं। उस क्षण शायद आपको लगे कि ये एक साधारण बात है, हर किसी की जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? लेकिन यहीं से एक ऐसा कर्म जन्म लेता है जिसका लेखा सीधा यमलोक में लिखा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि दया ही धर्म की जड़ है। जिसके पास होते हुए भी वो भूखे को अन्न नहीं देता, वो केवल भोजन नहीं रोकता, वो अपने हृदय को कठोर बना लेता है। धीरे धीरे उसका मन संवेदनहीन हो जाता है, उसे किसी की पीड़ा दिखाई नहीं देती, और यही संवेदनहीनता मृत्यु के बाद उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। जब ऐसी आत्मा यमलोक पहुंचती है और यमराज के सामने खड़ी होती है, तब उसे बताया जाता है, तूने किसी को भूखा लौटाया था, अब वही अनुभव तुझे स्वयं करना होगा। फिर वो आत्मा ऐसे लोक में ले जाई जाती है जहां अन्न दिखाई देता है पर मिल नहीं पाता, जल दिखता है पर स्पर्श करते ही विलीन हो जाता है, गला सूखता है, पेट जलता है, और हर क्षण उसे वही दर्द सहना पड़ता है जो उसने किसी और को दिया था। ये दंड क्रूरता नहीं, न्याय है, क्योंकि संसार में हर कर्म ऊर्जा बनकर लौटता है। जिसने किसी की भूख को अनदेखा किया, वो अपनी आत्मा की तृप्ति भी खो देता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, यदि आपके पास अधिक नहीं है तो भी थोड़ा बांट दीजिए। एक रोटी, एक घूंट जल, एक करुणा भरा शब्द,
यही वो बीज हैं जो मृत्यु के बाद आपके लिए प्रकाश बनते हैं। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, लेकिन जहां उसका अपमान होता है वहां से सुख, शांति और समृद्धि धीरे धीरे विदा हो जाती है। स्त्री केवल एक संबंध नहीं, वो माँ के रूप में सृजन है, पत्नी के रूप में साथ है, बहन के रूप में स्नेह है और बेटी के रूप में भविष्य है। उसका अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे घर के भाग्य का अपमान है। जब कोई पुरुष अपनी पत्नी के आंसू को हल्के में लेता है, माँ की बातों को तिरस्कार से सुनता है या किसी स्त्री को कमजोर समझकर कटु वचन बोलता है, तब वो ये भूल जाता है कि वही शब्द उसके कर्मों में दर्ज हो रहे हैं। गरुड़ पुराण की शिक्षा के अनुसार हर अपमान आत्मा पर एक भारी बोझ बन जाता है, जिसका हिसाब अवश्य होता है। कहा गया है कि स्त्री का हृदय शीशे की तरह कोमल होता है। जब उसे चोट पहुंचती है तो उसका दर्द केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहता, वो वातावरण में फैल जाता है। घर की शांति भंग होने लगती है, रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है और धीरे धीरे समृद्धि भी साथ छोड़ देती है। यही कारण है कि धर्म में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। और जब मृत्यु के बाद आत्मा न्याय के द्वार पर पहुंचती है, तब हर आंसू गवाही देता है। यमलोक में अपमान का दंड अपमान से ही मिलता है, मानसिक पीड़ा, ग्लानि और पश्चाताप के रूप में। तब आत्मा समझती है कि शक्ति दिखाने के अहंकार में उसने अपने ही भाग्य को कमजोर कर दिया था। इसलिए जब तक जीवन है, समय है, स्त्री का सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना है। जो व्यक्ति स्त्री का आदर करता है वो वास्तव में अपने घर, अपने धर्म और अपने भविष्य की रक्षा करता है। यही सनातन धर्म की गहरी शिक्षा है। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, झूठ और छल कोई छोटी भूल नहीं बल्कि आत्मा पर चढ़ने वाला अदृश्य ऋण है। मनुष्य सोचता है कि व्यापार में थोड़ी बेईमानी, तौल में थोड़ी कमी या दिए हुए वचन से मुकर जाना सामान्य बात है, पर हर झूठ, हर धोखा सूक्ष्म रूप से चित्रगुप्त के लेखों में दर्ज होता जाता है। जब लाभ के लिए सत्य को तोड़ा जाता है, तब वास्तव में मनुष्य अपने ही भविष्य को तोड़ रहा होता है। जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, तब उसे अपने छल का सामना करना पड़ता है। वहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई सिफारिश नहीं होती। जिस विश्वास को उसने तोड़ा था, वही पीड़ा बनकर उसकी आत्मा को घेर लेती है। उसे वही अनुभव कराया जाता है जो दूसरों ने उसके कारण सहा था, अपमान, ठगा जाना और भीतर से टूट जाने की वेदना। गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म अग्नि सबसे कठोर दंड है। इस अग्नि में शरीर नहीं बल्कि झूठ से बनी परतें जलती हैं। मनुष्य तब समझता है कि धन तो क्षणिक था, पर सत्य शाश्वत था। इसलिए जीवन रहते ही सत्य का मार्ग चुनना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि मृत्यु के बाद न्याय केवल कर्मों के आधार पर होता है। मनुष्य जब ये मान लेता है कि वही सब कुछ है, उसका धन, उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति ही अंतिम सत्य है, तभी अहंकार जन्म लेता है। और यही अहंकार धीरे धीरे उसे उस बिंदु तक ले जाता है जहां वो धर्म, सत्य और ईश्वर का उपहास करने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर को ना मानना उतना बड़ा दोष नहीं जितना सत्य का मजाक उड़ाना, क्योंकि जब मनुष्य सत्य का उपहास करता है तब वो अपने ही अंतःकरण की आवाज को दबा देता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि ऐसा अहंकारी व्यक्ति जीवन भर स्वयं को विजयी समझता है, पर मृत्यु के बाद जब वो यमराज के समक्ष खड़ा होता है, तब उसे ज्ञात होता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार था। उस क्षण उसे समझ आता है कि जिन बातों पर वो हंसा करता था, वही सत्य उसके सामने अडिग खड़ा है। फलस्वरूप आत्मा अज्ञान के अंधकार में भटकती है, दीर्घकालीन पीड़ा सहती है और गहरे पश्चाताप की अग्नि में जलती है। इसलिए शास्त्र चेतावनी नहीं देते बल्कि सावधान करते हैं। विनम्रता ही वो दीपक है जो जीवन और मृत्यु दोनों के मार्ग को प्रकाशमान करता है। जैसा कि स्वयं विष्णु ने गरुड़ से कहा, नरक कोई दूर स्थित भयावह स्थान मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। मनुष्य जो सोचता है, जो बोलता है और जो करता है, वही उसके भाग्य की दिशा तय करता है। जीवन में किए गए छोटे छोटे अन्याय, उपेक्षा, अहंकार और कठोरता धीरे धीरे आत्मा पर बोझ बन जाते हैं। मृत्यु के बाद वही कर्म हमारे सामने दर्पण बनकर खड़े हो जाते हैं। वहां न कोई सिफारिश होती है, न बहाना, केवल सत्य और न्याय। लेकिन ये कथा केवल भय दिखाने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य चेतावनी देना है। जब तक श्वास चल रही है तब तक सुधार संभव है। यदि हमने किसी का दिल दुखाया है तो आज भी क्षमा मांगी जा सकती है। यदि हमने अहंकार में किसी का अपमान किया है तो आज भी विनम्रता अपनाई जा सकती है।
दया, सेवा, सत्य और सम्मान, यही वे मार्ग हैं जो नरक के द्वार बंद कर स्वर्ग का पथ खोलते हैं। इसलिए जागिए, अपने कर्मों पर विचार कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, भूखे को अन्न दीजिए, स्त्री का आदर कीजिए, सत्य का साथ दीजिए और ईश्वर पर आस्था रखिए, क्योंकि अंततः मनुष्य का भविष्य किसी देवता के हाथ में नहीं, उसके अपने कर्मों में छिपा होता है। जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन संभव है, और यही इस दिव्य कथा का सच्चा संदेश है।